नाजरीन आदाब, IND टुडे हैदराबाद के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं ये तफसीलात। न्यूजीलैंड के तीसरे बड़े शहर क्रिस्टचर्च की दो मस्जिदों पर अंधाधुंध फायरिंग के वाक़े में कम से कम 50 अफराद हलाक और 48 से ज़ायद दीगर अफराद जख्मी हो गए। न्यूजीलैंड में ये अपनी नौयत का सबसे बड़ा और बदतरीन वाक़या है, जिसमें मुसल्लह अफराद ने मुसलमानों को निशाना बनाया। पुलिस ने एक खातून के बशमूल 4 अफराद को हिरासत में ले लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। शहर के मुंजमला एक शख्स के पास से भारी मकदार में असला और गोला बारूद बरामद हुआ। न्यूजीलैंड के पुलिस कमिश्नर माइक बुश ने अखबारी नुमाइंदों को बताया कि डीन एवेन्यू और लिनवुड में वाक़ दो मस्जिदों को जहां पर यह हमला हुआ, पुलिस ने एहतियातन बंद कर दिया है। बुश ने बताया कि एक शख्स को, जिसकी उम्र 20 साल है, एक मस्जिद पर हमले का जिम्मेदार समझा जाता है। उसे कल क्रिस्टचर्च की अदालत में पेश किया जाएगा। उसकी गाड़ी से 2 धमाकू अशिया चिपकी हुई पाई गई। वज़ीर-ए-आज़म जकिंडा आर्डर्न ने इन हमलों की सख्त मजम्मत की। वज़ीर-ए-आज़म जकिंडा आर्डर्न ने इन हमलों की सख्त मजम्मत की और आज के दिन को न्यूजीलैंड का बदतरीन दिन से ताबीर किया और कहा है कि तशद्दुद का गैर मामूली और बदतरीन वाक़या है, जिसकी मिसाल नहीं मिलती। इसी दौरान दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहों ने भी ये बैक वक्त इस हमले की मजम्मत की और खातियों को कैफर किरदार तक पहुँचाने का मुतालबा किया। इसी दौरान मालूम हुआ है कि महलूकीन में एक शख्स की शिनाख्त हैदराबाद के मोहम्मद जहांगीर के हैसियत से की गई है। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म स्कॉट मॉरिसन ने न्यूजीलैंड के वाक़े को दहशतगर्दाना कार्रवाई करार दिया और कहा कि ये दाए मौजू के इंतहा पसंदों की कारस्तानी हो सकती है। उन्होंने महलूकीन के शोक में मुल्क भर में कौमी परचम को निस बुलंदी पर लहराने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार शुदगान में एक ऑस्ट्रेलिया का शहरी भी शामिल है। न्यूजीलैंड में हुए दहशतगर्दाना कार्रवाई में एक दहशतगर्द ने एक मस्जिद में 10 से 15 मिनट लगातार फायरिंग की। मस्जिद में तकरीबन 200 से ज़्यादा अफराद नमाज के लिए जमा थे। एक आईनी शाहिद मोहसिन बिन इब्राहिम ने बताया कि मुसल्ला शख्स अगबी हिस्से से मस्जिद में दाखिल हुआ और काफ़ी देर तक गोलियों की बारिश करता रहा। बाज़ मुसल्लियों ने दीवार कूदकर अपनी जान बचाई। उन्होंने बताया कि उन्हें एक दूसरे शख्स ने बताया कि इलाके की एक और मस्जिद पर भी ठीक उसी वक्त हमला हुआ है, जिसमें 5 अफराद हलाक हुए। क्रिस्टचर्च में इस वाक़े के बाद तमाम स्कूलों और शहर की अहम शाहराओं को बंद कर दिया गया। 50 लाख की आबादी वाले इस मुल्क में मुसलमानों की तादाद सिर्फ 1% है। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू आज दोपहर हैदराबाद के 2 रोज़ा दौरे पर पहुंचे। एयरपोर्ट पर रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और आला सरकारी अहदेदारों ने उनका खैर मकदम किया। निजामाबाद के रुकन पार्लियामेंट के कविता ने कहा कि आने वाले लोकसभा के इंतखाबात में अवाम बीजेपी को सबक सिखाएंगे, क्योंकि गुज़िश्ता 5 साल के दौरान इस हुकूमत ने कोई काम ही नहीं किया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी राम मंदिर का मसला उठाते हुए मुल्क में फिरका परस्ती का माहौल बना रही है। उन्होंने सदर कांग्रेस का हवाला देते हुए कहा कि राहुल बाबा कहते हैं कि वो गरीबों के लिए माहाना कुछ वजीफा देंगे। ये कोई नई बात नहीं है, उनकी दादी के जमाने में भी गरीबी हटाओ का नारा लगाया गया था। उन्होंने कहा कि TRS जमीन से जुड़ी हुई जमात है और उसने आवाम की फलाह बहबूद के लिए कई स्कीमों को शुरू किया है। उन्होंने कहा कि TRS ना तो बीजेपी की बी टीम है और न कांग्रेस की, बल्कि ये आवाम की बी टीम है।
नारजोन की पुलिस ने हैदराबाद, रचाकुंडा और साबराबाद कमिश्नरेट के हदूद में सेलफोन छीन लेने वाली एक टोली के 5 अरकान को गिरफ्तार कर लिया है। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने मीडिया को बताया कि इनके कब्जे से 34 कीमती सेलफोन और इर्तिकाब जुर्म इस्तेमाल की जाने वाली 4 बाइक्स को भी जब्त किया गया। गिरफ्तार शुदगान में जुबैर नाम के 2 नौजवानों के अलावा सैयद हारून, मोहम्मद फहद, मोहम्मद मोहसिन आलम भी शामिल हैं। इनमें बेशतर का ताल्लुक मौलाली से है। सिकंदराबाद के स्वामी विवेकानंद कॉलेज के तलबा के लिए ट्रैफिक कवायद से मुतालिक शऊर की बेदारी का प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। उन्होंने तलबा पर जोर दिया कि वह हादसा से बचने के लिए ट्रैफिक कवायद की पाबंदी करें। उन्होंने कहा कि गाड़ी चलाते हुए फ़ोन के इस्तेमाल करने के रुझान में हालिया अरसे में इजाफा हुआ है और ये बात काबिल तशवीश है। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के हुक्काम ने आज हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अमान एयरलाइंस के जरिए मस्कत से हैदराबाद आने वाले एक मुसाफिर के पास से 46 लाख रुपए मालियती सोना जब्त किया, जबकि कल रात मस्कत से ही आने वाले एक और शख्स के पास से 24 लाख रुपए मालियती सोना जब्त किया गया। इस तरह गुज़श्ता 2 दिन के दौरान हैदराबाद में 70 लाख रुपए का सोना स्मगल करने की कोशिश को नाकाम बनाया गया। रचाकुंडा पुलिस ने इब्राहिमपट्टन के इलाके में गाड़ियों की तलाशी के दौरान 1 करोड़ रुपये मालियती गुटखा और ममनुआ सिगरेट जब्त किया। कमिश्नर पुलिस महेश भगवत ने मीडिया को बताया कि इस सिलसिले में 2 अफराद को गिरफ्तार भी किया गया। 1 लारी और 2 ट्राली भी जब्त की गई। उन्होंने बताया कि जब्तशुदा अशिया में 25 लाख रुपये मालियती गुटखा भी शामिल था। रियासत की हुकूमत ने गुटखा के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद की है जब से रचाकुंडा के हदूद में गुटखे की स्मगलिंग में इजाफा हुआ है। मजलिस के नौमंतखब रुकन कानून-साज कौंसिल रियाजुल हसन आफंदी ने आज अंबरपेट में मोहम्मद ताजुद्दीन के घर पहुंचकर उनके अरकान खानदान से मुलाकात की। मोहम्मद ताज जुमे को न्यूजीलैंड में मस्जिद में हुई अंधाधुंध फायरिंग के वाक़े में शदीद तौर पर जख्मी हो गए। रियाजुल हसन आफंदी ने मोहम्मद ताज के अरकान खानदान को हर मुमकिन मदद दिलाने का तयक़ुन दिया। इसी दौरान सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने भी मोहम्मद ताज के बड़े भाई से फ़ोन पर बातचीत की। मशरक़ी गोदावरी के तेलुगु देशम रुकन असम्बली एन राजा बाबू आज पवन कल्याण की ज़र क़यादत जनसेना में शामिल हो गए। उन्होंने विशाखापट्टनम में पवन कल्याण से मुलाकात की, जहां वो असम्बली के इंतखाबात के सिलसिले में मुहिम चला रहे हैं। राजा बाबू ने कहा कि पवन कल्याण वाहिद सियासतदान हैं जो दलितों के मसाइल को पूरी ताकत के साथ उठा रहे हैं। आंध्र प्रदेश के साबिक चीफ मिनिस्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी के छोटे भाई और साबिक वजीर वाईएस विवेकानंद रेड्डी आज कड़पा में उनकी रिहायशगाह के बाथरूम में मुर्दा पाए गए। विवेकानंद रेड्डी के पर्सनल असिस्टेंट एमवी कृष्णा रेड्डी ने उनकी मौत पर शुबे का इजहार करते हुए पुलिबंदला पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई और बताया कि उनके सर पर आगे पीछे जख्म हैं। 68 साल विवेकानंद रेड्डी के पसमानदगान में बेवा के अलावा एक बेटी शामिल है। वाईएसआर कांग्रेस के सदर वाईएस जगन मोहन रेड्डी और उनकी वालदा विजयम्मा इस खबर के मिलने के साथ ही हैदराबाद से पुलिबंदला के लिए रवाना हो गए। 2 दिन कबल वो जगन मोहन रेड्डी की जुबली हिल्स की रिहायशगाह लोटस पॉन्ड पर नजर भी आए थे। विवेकानंद रेड्डी 1999 से 2004 तक लोकसभा के रुकन भी रहे हैं। चीफ मिनिस्टर एन किरण कुमार रेड्डी की काबीना में उन्हें वजीर ज़राअत भी बनाया गया था। दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश में अपोजिशन के लीडर वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने अपने चचा विवेकानंद रेड्डी की मौत की सीबीआई तहकीकात का मुतालबा किया है। सेंट्रल जोन की पुलिस ने डीसीपी वी विश्वा प्रसाद की निगरानी में रामगोपालपेट पुलिस स्टेशन के हदूद में कई इलाकों में कल रात कार्डन सर्च मुनज़्ज़म किया। 200 से ज्यादा पुलिस वालों ने इसमें हिस्सा लिया। 20 बाइक्स को जिनके दस्तावेजात नहीं थे और गैर मजाज तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले 10 सिलेंडर्स को भी जब्त किया गया। इंटरमीडिएट के इम्तिहानात में नाकाम हो जाने के डर से जवाहर नगर के एक 19 साल लड़की ने अपने घर में जहर पीकर खुदकुशी कर ली। बताया जाता है कि वो ओमेगा कॉलेज हबशीगुड़े की तालिबा थी। लड़की के रिश्तेदारों ने उसे करीबी खानगी हॉस्पिटल को मुंतकिल किया, जहां वो मुर्दा करार दी गई। पुलिस जवाहर नगर मसरूफ तहकीकात है। वेस्ट मारेडपल्ली में 2 दिन कबल रिलायंस फायर एंड सेफ्टी सेंटर में धमाके के बाद जिसमें एक शख्स हलाक हो गया था, डिस्ट्रिक्ट फायर ऑफिसर श्रीनिवास रेड्डी की क़यादत में फायर एंड डिजास्टर्स की टीम ने इस सारे इलाके का दौरा किया ताकि गैर मजाज तौर पर गैस सिलेंडरों की रिफिलिंग का पता चलाया जा सके। श्रीनिवास रेड्डी ने बताया कि
गैस सिलेंडरों की रिफिलिंग गैर कानूनी भी है और खतरनाक भी, चुनांचे शहरियों को इससे एहतियात करना चाहिए। रिश्तेदार की मैयत में शिरकत के लिए जाने वाले खानदान के 3 अरकान भी खुद मौत के मुंह में चले गए। यह अलमनाक वाक़या आज तांडुर जिले विकाराबाद में पेश आया। बताया जाता है कि 44 साल कमलम्मा अपने बेटे के ऑटो में सवार होकर किसी रिश्तेदार की मैयत में शरीक होने के लिए जा रही थी कि मुखालिफ सिम से आने वाली एक लारी ने टक्कर दे दी। इस हादसे में कमलम्मा, उसकी बहू 32 साल शारदा और 11 साल पोतरी अर्चना हलाक हो गए, जबकि बेटा और एक पोतरी शदीद तौर पर जख्मी हो गए, जिन्हें सरकारी हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया, जिन्हें सरकारी हॉस्पिटल में शरीक करवा दिया गया, जहां उनकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है। न्यूजीलैंड की 2 मस्जिदों में हुए दहशतगर्दाना हमले के बाद से नदीम कॉलोनी टोली चौकी के एक नौजवान फराज अहसन लापता हैं। मजलिस के रुकन असम्बली का हसन मोहिउद्दीन ने फराज के वालिद मोहम्मद सईदुद्दीन से मुलाकात करके उन्हें हर तरह की मदद का तयक़ुन दिया। बताया जाता है कि फराज की 4 साल कबल शादी हुई थी और उन्हें एक 3 साल लड़की और एक 4 माह का लड़का भी है। वो आला तालीम के लिए न्यूजीलैंड गए हुए थे। मोहम्मद सईदुद्दीन वरंगल के मुतवत्तिन हैं और 15 साल कबल हैदराबाद मुंतकिल हो गए थे, लेकिन गुज़श्ता 3 बरस से वो नदीम कॉलोनी में रिहाइश पजीर हैं। हैदराबाद के मेयर बी राम मोहन ने भी मोहम्मद सईदुद्दीन से मुलाकात की और हुकूमत की तरफ से हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। बीजेपी हुकूमत वाले महाराष्ट्र को अरसे दराज से ना जाने क्या हो गया है कि हादसात पर हादसात होते ही जा रहे हैं और लोग धड़ाधड़ मौत के घाट उतर रहे हैं। अभी वहां के रेलवेज का 1 फुट ओवर ब्रिज मुनहदम हो जाने का हादसा हुआ, जिसमें 6 लोगों की मौत और 33 से ज्यादा लोग शदीद जख्मी हो गए। वैसे सीएम फडणवीस ने ज़ाब्ते के तहत जांच के अहकाम तो दे दिए हैं, लेकिन इसके साथ साथ रेलवेज और बीएमसी के खिलाफ में कुछ केसेस भी दर्ज करवाए गए। पीएम मोदी ने एक ट्वीट के जरिए इस हादसे पर दुख का इजहार किया है, लेकिन जिनकी जानें गई वो तो गई हैं। हमारे मुल्क की एक तारीख रही है कि ऐन इंतखाबात से कबल बहुत सारे लोगों को अपनी अपनी पार्टियां समझ में नहीं आती हैं, जिनमें से अभी एक हैं टॉम वडक्कन। इन्होंने पार्टी छोड़ने की ये वजह बताई है कि भारत के बालाकोट के हवाई हमले की जानकारी मांगने पर इन्हें दुख पहुंचा है, लिहाजा इन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है। हालांकि सारे मुल्क के लोग पूछने पर ही कांग्रेस पार्टी ने इस पर सवाल खड़े किए थे। ओडिशा की बीजेडी के एक और लीडर दामोदर राउत ने भी अपनी पार्टी से वफादारी बदलकर अब बीजेपी में आ गए हैं, लिहाजा अब इन्हें टिकट जरूर मिलेगा कौम की खिदमत करने का। आंध्र प्रदेश के आयरन मैन माने जाने वाले सीएम चंद्रबाबू नायडू ने पार्लिमानी इंतखाबात के लिए तेलुगु देशम पार्टी के उम्मीदवारों की 126 नामों पर मबनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। बताया गया है कि सीएम कोप्पम की सीट से इंतखाबात लड़ेंगे, जबकि उनके फर्जंद लोकेश को अमरावती का एक हल्का दिया गया है। हुकूमत के महकमे इंतखामात की जानिब से बनाई गई एक खुसूसी समिति ने दिल्ली में आज पहली बार अपनी बैठक बुलाई और काले धन का इस्तेमाल और समाजी जराइम की रोकथाम पर तबादले ख्याल किया। बताया गया है कि इस खुसूसी समिति में 15 से ज़ायद एजेंसीज को शामिल किया गया है, जिनके सभी सुदूर इस बैठक में शामिल हुए। अमित शाह की तरह पीएम मोदी के दस्तेराज और वजीर खजाना बना दिए जाने वाले अरुण जेटली बार बार अपनी पार्टी की तारीफों के पुल बांधते आ रहे हैं। अभी अपने नए ब्लॉग में इन्होंने बीजेपी लफ्ज़ को छोड़कर एनडीए के लफ्ज़ को आगे रखते हुए ये बतलाया कि मोदी हुकूमत में मुल्क में नारे वाला विकास ज़रूर हुआ है और इस हुकूमत में बड़े बड़े सख्त फैसले भी लिए गए हैं। वाज़ेह रहे कि झूठ को अगर कई बार दोहराया जाए तो वो एक दिन सच हो जाती है। भारत की सबसे बड़ी मुतनाज़ा बन जाने वाली राफेल डील के खिलाफ में हुकूमत के सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई अपील का फैसला किसी अच्छे वक्त के इंतज़ार में महफूज कर दिया गया है। हालिया सुनवाई के दौरान
अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने बताया कि जिन दस्तावेजात को अपील में लगाया गया है वो रास के हैं और आरटीआई के तहत भी उनको नहीं लाया जा सकता, यानी कि जो हुआ है उसे गुप्त ही रहना चाहिए, नहीं तो मुल्क की सालमियत खतरे में पड़ जाएगी, है ना। पुलवामा दहशतगर्दाना हमले के बाद मुतनाज़ा बन जाने वाले पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से अब करतारपुर साहिब गलियारे को चालू करने पर बातचीत शुरू कर दी गई है और बाद में बताया गया है कि 2 अप्रैल को वाघा में अगली बैठक रखी जाएगी, जबकि भारत ने पाकिस्तान से इसी दौरान गुजारिश भी कर दी है कि फी दिन 5000 मुतक़िदीन को बिना वीज़ा के वहां हाजिरी देने का मौका फराहम करे। बीजेपी हुकूमत अभी अवाम को यह समझाने की कोशिश में लगी हुई है कि मुबैना जैश तंजीम के सदर मसूद अजहर पर पाबंदी लगा देने के मुतालबे पर यूएनओ में चाइना के वेटो लगा देने को छोड़कर सभी ममालिक ने भारत का साथ दिया है, जिनके ज़बरदस्त कारोबार अब भारत में शुरू हो गए हैं। लिहाजा आगे बताया गया कि पहले भारत को सबसे आजिज़ी करनी पड़ती थी, लेकिन अब सभी ममालिक जहां भारत की हाँ में हाँ मिला रहे हैं, बल्कि भारत में कारोबार करने पर बिल्कुल तैयार भी हो गए हैं। लिहाजा मेक इन इंडिया पर अब बहुत ज़बरदस्त सवालिया निशान आ गया है। पीएम मोदी के बाद अब आधी मियाद से वज़ीर दिफा बना दी जाने वाली निर्मला सीतारामन भी कांग्रेस पर उंगली उठाते हुए कह रही हैं कि 26/11 के मुंबई हमले के बाद यूपीए हुकूमत ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया था, लिहाजा अगर वो सही कदम उठाती तो हालिया दहशतगर्दाना हमले का मौका ही नहीं मिलता। बीजेपी पार्टी के तमिल रियासत की सियासत में दाखिले के बाद अभी खबर है कि हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट अन्ना द्रमुक पार्टी की दाखिल की गई अपील पर सुनवाई करने जा रहा है, जिसमें मुतालबा किया गया है कि वहां की 3 असेंबली सीट्स के ज़िमनी इंतखाबात फौरन करवाए जाएं। लालू प्रसाद के बिहार की बीजेपी चुनाव समिति की पटना में बैठक बुलाई गई और लोकसभा इंतखाबात के सीट्स की इजराई पर तबादले ख्याल किया गया, जबकि महाराष्ट्र के 48 लोकसभा सीटों के लिए भी वहां के सीएम की सदारत में कोर कमेटी ने बैठक की, जिसमें मौजूदा माहौल का जायजा लिया गया। बहरहाल जो कुछ भी हो, अब की बार हमारे जमहूरी आज़ाद मुल्क के सभी लोगों के लिए मुतनाज़िया इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स पर नजरें रखना जरूरी हो गया है। अरसे दराज से दुनिया का जबरदस्त मशहूर हो जाने वाला फ़लस्तीन की तरह सूरज ज़दा बना दिए जाने वाले जम्मू कश्मीर में भी महकमे इंतखाबात के लोगों ने वहां की सभी सियासी पार्टियों से अभी मुलाकातें की और बताया कि वहां पर लोकसभा के साथ साथ असेंबली इंतखाबात भी मुनक़िद करवाने का मुतालबा किया गया है। अब देखना है कि जमहूरियत की पासदारी वहां कैसे की जाती है। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बाहरी ममालिक से जोड़ने वाले ब्रेक्जिट को आगे ले जाने के लिए एक मसवदा पास किया है। ब्रेक्जिट डे के मौके पर देरी से जुड़े इस मसवदे को 412 एमपीज ने वोट दिया, जबकि मुखालिफत में 202 एमपीज ने अपनी राय दी है। सारी दुनिया के इजारादार माने जाने वाले अमेरिका ने अभी वेनेजुएला से अपने सभी सिफारती ओहदेदारों को वापस तलब कर लिया है। अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो ने बतलाया है कि वेनेजुएला का माहौल ख़राब हो जाने की वजह से ऐसा कदम उठाया गया है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।